पर कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होगे। चलो, आज हम लोग देखेंगे हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आराम से समझिएगा एक एक करके। देखो, जैसे कि लिखा है, अ हाई ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट टेक अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट और रिटर्न अ फंक्शन। मतलब हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि टेक यानी कि लेता है अनदर आर्ग्यूमेंट एज अ फंक्शन। यानी कि आप नॉर्मल आर्ग्यूमेंट एज अ वेरिएबल देते थे तो वो नॉर्मल फंक्शन था। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होगा? अगर आप एक फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो वो हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। अब इसमें कुछ फंक्शन आपके इनबिल्ड होते हैं और कुछ फंक्शन आप बनाते हो। इनबिल्ड फंक्शन की अगर आप बात करोगे, जैसे कि मैप, फिल्टर, रिड्यूस और भी तमाम मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं आप कैसे बनाओगे तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि ये देखो, हम सोलो लर्न का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी कंपाइलर वीएस कोड वगैरह में इस कोड को रन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। देखो, इसको समझते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पे आएगा। कॉन्स्ट एक ऐड नाम का आपने क्या किया, फंक्शन बनाया। कहोगे कैसे मैं मान लूँ फंक्शन है ये? हाँ भैया, फंक्शन है। अगर आपको ये दिख रहा है एरो, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये एक फंक्शन है। और अगर इसके बारे में आपको नहीं पता, इसका मतलब क्या है कि आपने एरो फंक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आप एरो फंक्शन पढ़िए। अच्छा, आगे देखते हैं। मैंने कहा एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया जहाँ पे आपने दो आर्ग्यूमेंट्स कह लीजिए पास कर रहे हैं, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ए और बी को पास कर रहे हो। अच्छा, और फिर आप रिटर्न कर रहे हो ए और बी को ही। अच्छा, तो यानी कि अगर कोई ऐड फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें ए और बी की वैल्यू डालेगा तो उसे उसका सम मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कंसोल लॉग करता हूँ। एक और नया फंक्शन इसको मिला, अप्लाई ऑपरेशन, यानी कि जो आपने ऑपरेशन किया जोड़ने का उसे अप्लाई करेगा ये। अच्छा ठीक है, तो ये क्या होगा, सीधे कॉल होगा ऊपर जाकर, और ऊपर क्या मिलेगा, ये चीज़। अच्छा, अब इसमें तीन चीज़ें मांग रहा है ये, कह रहा है ए दो मेरे को, बी दो मेरे को और ऑपरेशन दो। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि ठीक है, मैंने आपको दे दिया ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 एंड ऑपरेशन क्या होगा आपका, ऐड का। चलो, तो अब ऐड का ऑपरेशन क्या क्या रहा है, इसे करना क्या है, जोड़ना है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि मैंने एक और फंक्शन बना रखा है ऐड नाम का। अब ये ऐड वाला फंक्शन क्या करेगा, इसमें देखो ये जोड़ने का काम बता रहा है, ए प्लस बी। तो ये इनडायरेक्टली इसके पास क्या आएगा, जोड़ने का। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑपरेशन की बात ना करूं तो ले देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का सिंबल आ रहा है, तो इनडायरेक्टली बात की जा रही है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस भेज दिया। अच्छा, अब रिटर्न होगा क्या, प्लस में ही ए और बी का, यानी कि जो आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ आई थी उनका सम हो जाएगा। अगर मैं इसे रन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। देखो यहाँ पे मिल रहा है 8। तो इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। अच्छा, ऐसे और भी आपके हाई ऑर्डर के फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो तमाम हाई ऑर्डर के फंक्शन मिल जाएंगे, जिनमें से आपका मैप, फिल्टर, रिड्यूस और भी तमाम मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सरल भाषा में समझो तो हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे आप एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन पैरामीटर आप एक दूसरे फंक्शन को पास करते हो। समझ गए? आओ आगे देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉल बैक्स इन अ फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि कॉल बैक क्या होता है। अ कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन टू बी कॉल बैक। मतलब एक कॉल के बाद वो दूसरा फंक्शन कॉल किया जाए इमीडिएटली। इसे हम लोग कहते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब देखो, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो, सिंक्रोनस का मतलब और असिंक्रोनस का मतलब कुछ इस प्रकार से। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज दैट मान लो मैंने कहा कि आपको कोई काम करना है, या फिर इसको छोड़ देते हैं, बाद में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कॉल बैक क्या होता है। तो आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है फेच डेटा, और फेच डेटा में क्या है, आपका एक पैरामीटर आ रहा है कॉल बैक नाम से। अच्छा, सेट टाइम आउट, अब ये क्या है, यही आपका कॉल बैक फंक्शन है जहाँ पे आपने क्या किया है, कॉल बैक किसको, डेटा लोडेड कितने देर में, 2 सेकंड के बाद,
और फेच डेटा को आपने कॉल कर दिया जिसमें आपने मैसेज को पास कर दिया, और मैसेज जो भी हो सकता है जो कि आपका एक एरो फंक्शन में है, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 सेकंड के बाद एक डेटा, 1 2, देखो डेटा लोडेड, यानी कि आपका डेटा लोड हो चुका है। तो बेसिकली कॉल बैक था क्या, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले कंपाइलर आएगा फेच डेटा नाम के फंक्शन के पास। अब ये कौन सा फंक्शन है जो आपको ऊपर दिख रहा है, तो ये वापस जाएगा इसके पास और ये इसे कॉल करेगा। अच्छा कॉल करते ही क्या होगा, इसके पास एक पैरामीटर आएगा कॉल बैक नाम का, जो कि कहाँ से आ रहा है, मैसेज से। मैसेज के अंदर आपने एरो फंक्शन के थ्रू क्या बता रखा है, कंसोल में मैसेज जो भी आपने डाल रखा हो वो आएगा। अच्छा तो ये इसके पास आ गया, यानी कि ले देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आया है, मैसेज। चलो मैंने मैसेज डाल दिया। अब मैसेज क्या होगा, सेट टाइम आउट नाम का एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अच्छा